हमारे भारतीय संगीत में बहुत तरह के साज दिखाई देते हैं। इनमें एक वो हैं जिन्हें हम फूंक मारकर बजाते हैं, यानी सुशिर वाद्य। फूंक मारकर बजाए जाने वाले इन सुशिर वाद्यों की एक लंबी परंपरा हमारे समाज में मिलती है। बहुत समय से हम इन सुशिर वाद्यों को देखते चले आ रहे हैं। जैसे भैया तस्वीरों में भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी देखने को मिलती है और भगवान विष्णु के हाथ में शंख। बिल्कुल ठीक। भगवान कृष्ण के हाथ में बांसुरी और भगवान विष्णु के हाथ में शंख। इतना ही नहीं, आपने शहनाई भी जरूर देखी होगी। काफी समय से हमारे समाज में वो प्रचलित है। और सपेरों के हाथ में बीन, वो तो आपने बहुत ही देखी होगी। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने सपेरों की बीन ना देखी हो। वो भी तो फूंक मारकर ही बजाई जाती है ना। लेकिन हजारों हजार साल में फूंक मारकर बजाए जाने वाले इन साजों के न जाने कितने प्रकार, न जाने कितनी किस्में विकसित हुई। वो सब तो आज हमारे पास नहीं है। बहुत सी खत्म हो गई, लेकिन उनमें से कुछ हमारे पूर्वजों ने आज भी हमारे लिए बचा के छोड़ी हुई हैं। लेकिन भैया हम इन्हें देख कहाँ सकते हैं? क्या ये सब वाद्य हमें एक जगह देखने को मिल सकते हैं? क्यों नहीं, हम आपको लेके चलेंगे नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में, जहां भिन्न भिन्न किस्म के सुशिर वाद्य जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं आपको देखने को मिलेंगे। और हम आपको बताएंगे कि ये साज कौन कौन से हैं और कब कब से हमारे साथ चले आ रहे हैं। तो चलते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय। सुशिर वाद्यों को उत्सव वाद्य भी कहा जा सकता है। शंख ध्वनि सुनते ही लगता है कहीं कोई मंगल उत्सव है। परेड या प्रयाण धुनों में इस वाद्य का अक्सर प्रयोग होता है। इसे कहते हैं बैग पाइप। तिब्बत, भूटान, लद्दाख का एक रोचक उदाहरण है ये चोदुंग। ये है तुरी, बस्तर मध्य प्रदेश की। हमारे देश के प्राचीन साहित्य में तुरही या तूर्य का बराबर उल्लेख मिलता है। लगभग सभी राज्यों में विविध प्रकार की तुरहियां व सिंगे देखे जा सकते हैं। कहीं इन्हें तारपो कहते हैं, तो कहीं ताडपो, तो कहीं तुरी। दक्षिण भारत का उत्सव वाद्य है ये नादस्वरम। ये है लद्दाख का थुनचेन। बीन की मधुर ध्वनि तो जानी पहचानी है ही। पहले युद्ध का ऐलान करने के लिए एक विशेष वाद्य का प्रयोग करते थे। जी हां, ये वही रणसिंगा है। इसे तो आप जरूर पहचान गए होंगे। जानी पहचानी शहनाई।
सर्प के आकार का ये वाद्य है नाग तोड़ी। घुंघरू लगा ये वाद्य है मध्य प्रदेश की तुरी। ये धातु का वाद्य भी भारत के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र का है और इसे कहते हैं जालिंग। कितनी ही बांसुरियां, अलग-अलग आकार, अलग-अलग ध्वनियां। हारमोनियम भी सुशिर वाद्य ही है, हालांकि इसे फूंक कर नहीं बजाया जाता है। सच मंजरी, ये सुशिर वाद्य इतने प्रकार के हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कार्तिक, ये तो अभी हमने थोड़े से ही वाद्य देखे हैं। वाद्य यंत्रों का संसार तो बहुत बड़ा है। हाँ मंजरी, और इन वाद्यों के आकार भी कितने अलग-अलग हैं और ये सब अलग-अलग वस्तुओं से भी बने हुए हैं। मैं तो इनमें खो ही गया था। सचमुच, इनकी मीठी धुन सुन के तो कोई भी इनमें खो सकता है। नहीं भाई, अभी से खोने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हमें बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ समझना है। अभी हमें जानना है कि हमारी ये प्यारी सी बांसुरी कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले चाहिए बांस का टुकड़ा। समान मोटाई वाला बांस का टुकड़ा अच्छी तरह जांच परख कर लिया गया। गांठ का हिस्सा काटकर अलग कर देना होगा। गोलाई को भी अच्छी तरह से घिसकर चिकना करना जरूरी होता है। बाहर से तो चिकना किया ही जाता है, अंदर से घिसना भी उतना ही आवश्यक है। अंदर के और बाहर के दोनों ही हिस्से अच्छी तरह से चिकने किए जाते हैं। अब बारी है छेद करने की, पर छेद एक सीध में होने चाहिए। लोहे की छड़ को गर्म करके छेद किए जाते हैं। और छेदों की दूरी भी सही होनी चाहिए। अंदर रह गए लकड़ी के चूरे को भी अच्छी तरह से साफ कर निकाल दिया जाता है। आपने देखा होगा, एक ओर से बांसुरी का हिस्सा बंद होता है। यह विधि है बंद करने की। बांस अक्सर लंबाई में फटता है। डोरी बांधने से फटने की संभावना कम हो जाती है।
लीजिए, तैयार है बांसुरी मधुर तान छेड़ने को। बांसुरी बनके तैयार तो हो गई, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे सुनूं भी। हाँ भैया, जब इतनी मेहनत से ये बांसुरी बनी ही है लीजिए, तो मन तो करेगा ही ना। तैयार इसकी है प्यारी सी धुन एक बार बांसुरी मधुर तान जरूर, छेड़ने को। क्यों नहीं। बांसुरी बनाने में ही मेहनत नहीं होती, बांसुरी बजाने में जो साधना करनी पड़ती है उसमें भी बहुत मेहनत होती है। तो चलिए हम सब मिलकर सुनते हैं बांसुरी। मेरा नाम पारसनाथ है और मैं आपके सामने रामायण के दोहों की एक धुन पेश करने जा रहा हूँ।